पूजा सिंह और आप देख रहे हैं व्लॉगोहॉलिक पूजा। तो गाइज वेलकम है आप सभी का मेरे 100 डेज 100 वीडियो चैलेंज के डे 10 में। तो आज मैं आपको कहाँ लेकर आई हूँ? आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक खूबसूरत से जंगलों के बीच बसे एक मंदिर में, जो कि है तुंगारेश्वर महादेव का दरबार। तो देखते हैं, तुंगारेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं चल के और महसूस करते हैं कि यहाँ पे हमें कितनी सुकून और शांति मिलने वाली है। और साथ ही हम जानेंगे कि यहाँ पर हम कैसे पहुंचे और यहाँ आने का कुल खर्चा कितना हुआ। लेकिन जिन लोगों को तुंगारेश्वर के बारे में थोड़ा भी पता है वो लोग मुझसे पूछेंगे कि पूजा, यहाँ पे आने के लिए तो ट्रैकिंग करनी पड़ती है ना? जी हाँ, यहाँ पे आने के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लेकिन आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। यहाँ पे आप शेयर्ड टैक्सी या शेयर्ड ऑटो लेकर भी आ सकते हैं। शेयर्ड कैब का चार्जेस है 50 रुपीज़ पर पर्सन। सो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आपको वॉक करके आना है या शेयर्ड कैब से आना है। टोटल खर्चा हम बाद में डिकोड करेंगे कि हमारा कितना हुआ। फिलहाल के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। चलते हैं अब तुंगारेश्वर महाराज के दरबार में और दर्शन करते हैं उनके। जैसे आप एंट्री करोगे तो ये देखिए, ये एक मूर्ति भी बनी हुई है भगवान जी की, कितनी सुंदर लग रही है ना। चलते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बाबा तुंगारेश्वर के दर्शन करने। मुंबई के किसी भी कोने से आप यहाँ बहुत आसानी से आ सकते हैं। मेरी तरह आप भी वेस्टर्न लाइन की ट्रेन पकड़कर इस जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। ट्रेन का मेरा टिकट सिर्फ 10 रुपए का था। आपको सीधे आना है वसई रोड स्टेशन और यहाँ से बाहर निकलना है ईस्ट साइड में। स्टेशन के बाहर आते ही आपको तुंगनाथ फाटा के लिए गाड़ियाँ मिल जाती है। ईस्ट साइड में आते ही आपको ऑटो स्टैंड दिखेगा। अगर आप पूरी ऑटो बुक करके जाना चाहते हैं तो इसका किराया 200 रुपए है। चाहे आप अकेले जाए या 3 लोगों के साथ, सीधे आपको तुंगनाथ फाटा तक छोड़ देगा। लेकिन अगर आपको बजट में सफर करना है तो मेरी तरह बस का ऑप्शन भी है। हमने पकड़ी 101 नंबर की बस। और ये देखिए, बस का टिकट है सिर्फ 8 रुपए। तो कम खर्चे में सफर का मजा लेते हुए हम आगे बढ़े। खिड़की से बाहर का नजारा देखते हुए और ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए ये सफर बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब एक जरूरी बात, ये बस सीधे रेलवे स्टेशन से सातीवली तक ही जाती है। तो सातीवली उतरने के बाद मैंने आगे के सफर के लिए एक और ऑटो पकड़ी। सातीवली से तुंगनाथ फाटा तक की इस शेयरिंग ऑटो का किराया था सिर्फ 10 रुपए। फाइनली हम पहुंच गए तुंगनाथ फाटा। ये रहा तुंगारेश्वर मंदिर का भव्य और बड़ा सा एंट्री गेट। यहाँ से असली रोमांच शुरू होता है। गेट के अंदर आते ही हम थोड़ा पैदल चले। इस बीच काफी प्यास लग गई थी, पानी पीकर खुद को रिफ्रेश किया। आप भी अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें। पैदल चलने के बाद जहाँ से मेन ट्रैक शुरू होता है वहाँ मुझे ये रेड कार मिल गई। इसका किराया 50 रुपए है, जो आपको नीचे से सीधे ऊपर मंदिर तक छोड़ती है। वैसे यहाँ ऑटो का ऑप्शन भी है जिसका किराया 30 रुपए होता है। चारों तरफ घने जंगलों का ये लाजवाब और एडवेंचरस व्यू देखते ही मैं अपनी मंजिल यानी बाबा के दरबार की तरफ बढ़ गई। क्या आपको पता है इस मंदिर का नाम तुंगारेश्वर कैसे पड़ा? उसके पीछे सबसे मुख्य कहानी भगवान विष्णु की 6th अवतार भगवान परशुराम जी से जुड़ी हुई है। पुरानी कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र में तुंगा नाम का एक बेहद शक्तिशाली असुर रहता था, जिसने आसपास के ऋषियों और लोगों को परेशान कर रखा था। भगवान परशुराम ने इस पवित्र भूमि पर उस तुंगा राक्षस का वध किया। तुंगा पर विजय पाने के बाद और उसके नाम को हमेशा के लिए मोक्ष रूप में अमर करने के लिए यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। तुंगा प्लस ईश्वर मिलाकर बनता है तुंगारेश्वर। कहते हैं कि वध के बाद प्रचंड क्रोध और तपस्या के लिए परशुराम जी ने इसी पहाड़ी पर गहरा ध्यान भी किया था। गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले सामने दिखी ये सुंदर सी माला और पूजा की दुकान। लोग यहाँ से बाबा के लिए थाली और माला ले रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर राइट साइड में बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा गार्डन है जहाँ झूले लगे हैं और लेफ्ट साइड में खाने पीने की दुकानें भी है।
और ये देखिए सामने है भोलेनाथ की भव्य मूर्ति और ठीक उनके सामने हमारा मुख्य मंदिर तुंगारेश्वर महादेव का दरबार। शाम के करीब 4 बज रहे हैं और कानों में गूंजती घंटियों की आवाज मन को एकदम शांत कर देती है। मैंने भी अपनी चप्पलें उतारी, पूरे श्रद्धा भाव से सीढ़ियां उतरकर नीचे मंदिर की तरफ बढ़ गई। शाम का समय है तो मंदिर परिसर और सीढ़ियों को साफ किया जा रहा है। गेट के अंदर आते ही ये है मंदिर का मुख्य द्वार और ये रहे हमारे नंदी महाराज। सबसे पहले नंदी जी के पैर पकड़कर उनका आशीर्वाद लिया और फिर हम आगे बढ़े। वैसे तो भोलेनाथ के इस गर्भगृह में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन आज भीड़ थोड़ी कम थी तो मैंने आप सबके लिए ये सुंदर सा व्यू कैप्चर कर लिया। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात्। ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ओम भैरवरुद्राय महारुद्राय कालरुद्राय कल्पान्तरुद्राय वीररुद्राय रुद्ररुद्राय घोररुद्राय अघोररुद्राय माताण्डरुद्राय अण्डरुद्राय ब्रह्माण्डरुद्राय चण्डरुद्राय प्रचण्डरुद्राय दण्डरुद्राय शूररुद्राय वीररुद्राय भवरुद्राय भीमरुद्राय अतलरुद्राय वितलरुद्राय सुतलरुद्राय महातलरुद्राय रसातलरुद्राय करातलरुद्राय पातालरुद्राय नमो नमः। बाहर निकलते ही यहाँ और भी छोटे छोटे मंदिर है। सबसे पहले दर्शन किए संकट मोचन हनुमान जी के, जहाँ लोग नारियल फोड़कर अपनी मन्नतें मांग रहे थे। हे गाइस, तो तुंगारेश्वर महाराज जी के तो हमने दर्शन कर लिए। अब बारी है पार्वती माता की। आपको तो पता ही होगा, जहाँ जहाँ हमारे भोलेनाथ वहाँ हमारी पार्वती माता तो होंगी ही। तो भोलेनाथ के दर्शन हो गए। हमारा ये ट्रिप पूरा तब तक नहीं होगा जब तक हम पार्वती माता के दर्शन नहीं कर लेते। तो चलिए उनके भी दर्शन कर लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों, ये है मेरे ख्याल से पुराना रास्ता जिस पर हम जा रहे हैं। वो रहा वहाँ पर मंदिर, और वो जो रास्ता दिख रहा है सीढ़ियों टाइप, वो है नया वाला रास्ता। तो हम गलती से आ गए हैं इस रास्ते पे और थकान भी बहुत हो रही है। चलो चलते हैं। पर खूबसूरत तो ये भी कम नहीं है रास्ता। देखिए दोस्तों, यह मंदिर बारिश में ये है झरना जहाँ से पानी बहता है। ये यहाँ से पानी बहता है। बंदर दर्शन तो हो गए दोस्तों। यहाँ आकर ताज़ी ताज़ी हवाओं के साथ और चिड़िया की ये मीठी मीठी आवाज़ सुनकर, यहाँ के वातावरण को देखकर मन एकदम शांत और तृप्त हो गया है। दर्शन भी अच्छे से हो गए और मन भी शांत हो गया, और मैं आप लोगों को तुंगारेश्वर महादेव के दर्शन अच्छे से करा पाई। तो अगर गाइस आप भी यहाँ पे आकर और ऐसे ही सुकून पाना चाहते हैं और ट्रैकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, तो मेरी तरह आफ्टरनून में यहाँ पे आइए और शेयरिंग कैब लीजिए नीचे से और आ जाइए अपने मन को शांति देने। यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो गाइज आज डे 10 का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियोस मेरे पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा एंड
मेरे 100 डेज चैलेंज को पूरा करने में मुझे थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दीजिए सब्सक्राइब करके। तो गाइस अब मिलते हैं डे 11 पे, तब तक कीप सपोर्टिंग मी, बाय। अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरे रास्ते का जर्नी, जो अब मैं यहाँ से जाऊँगी। यहाँ से मैं जाने के टाइम पे ट्रैकिंग करके जाऊँगी भाई, क्योंकि हमारा 100 डेज वीडियो चैलेंज के साथ साथ 10,000 का चैलेंज भी बाकी है, वो भी चल रहा है साथ साथ। आप तो भूल ही गए होंगे बट मुझे याद है, और मैं इस चीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड आपको बताऊंगी हमारे 15 डेज कंप्लीट हो जाएंगे ना उसके बाद में, कि हमारा अब तक का कुल खर्चा कितना हुआ। इस वीडियो का कुल खर्चा वीडियो के एंड में ही पता चलेगा आपको, अभी थोड़ी देर में। तो देखते हैं हमारा 10,000 का जो चैलेंज है वो मैं कंप्लीट कर पाती हूँ 100 डेज तक कि नहीं, या पहले ही ठूस हो जाती हूँ, पहले ही 10,000 हमारा उड़ जाएगा। लेकिन जो भी मैं आपको ट्रैक्स दिखाऊंगी या मेरा डे व्लॉग दिखाऊंगी, डेली व्लॉग दिखाऊंगी, वो ऐसा दिखाऊंगी कि वो बजट में रहे भाई। कि आपको अगर मुंबई में कहीं पे भी घूमना है, या आप वीकेंड ट्रिप करना चाहते हो कभी कहीं, या डे ट्रिप करना चाहते हो, तो आप आराम से कर लो और पैसे की भी कोई झंझट ना हो। हर महादेव। हर हर महादेव। गाइस बहुत बढ़िया चल रही है ये ट्रैक। ये कान्हेरी केव के जैसा स्ट्रेट एकदम ट्रैक नहीं है। आने के टाइम में थक जाती है ऑब्वियसली, जाने के टाइम इतनी थकावट नहीं होगी, और जाने का रास्ता हमेशा ही आसान होता है। कहा था ना मैंने एक वीडियो में अपने, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले देख लेना। एंड अगर कान्हेरी केव वाला भी वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाके पहले देख लेना, क्योंकि कान्हेरी केव 6 किलोमीटर ट्रैक था, एंड ये वाला तुंगारेश्वर ट्रैक ये भी 6 किलोमीटर का ट्रैक है। तो दोनों ही आसान से इजी ट्रैक्स हैं, तो आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। लेकिन ख्याल रखना, यहाँ पे जो बंदर हैं ये बहुत ही भाई साहब ये बहुत ही तेज है। यहाँ के बंदर सच में आते हैं और फोन और जो भी आपने लिया हुआ है खाने पीने का सामान वो छीन के भाग जाते हैं, तो उस चीज़ का ख्याल रखना। गाइस अभी मेरे पीछे एक बंदर पड़ गया था, मेरा ये पानी का बॉटल छीनने लगा था, बट मैं थोड़ी देने वाली थी। अभी हम चल रहे हैं आगे, देखते हैं, बस ख्याल रखना। मतलब जो संजय गांधी नेशनल पार्क के बंदर थे ना, वो इतने ऐसे नहीं थे कि मतलब आके आपके पास में, वो इंसान देख के डर के भाग रहे थे भाई, और यहाँ के बंदर आके छीन रहे हैं, और भगाओ तो भी नहीं भाग रहे हैं, और पास में आ रहे हो और स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे कि यहाँ से चढ़ के मैं जाऊंगा तो फिर खींच लूंगा। ओह माय गॉड, सही में। चलो आप लोग रास्ते का मजा। तो गाइस यहाँ एक हैंड पंप भी है, ये देखिए एक हैंड पंप, ये मैंने गांव में देखा था, यहाँ पे बॉम्बे में तो कभी नहीं देखा है, बट यहाँ है कि ये यहाँ से रोड के साइड में। गाइस ये है रोड, गवर्नमेंट ने बना दिया है अभी तो फिलहाल इसको, अच्छा खासा रोड दिख रहा है देखो, एंड व्यू भी अच्छा खासा दिख रहा है। रास्ते में नल भी है पानी पीने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो आए बेचारे प्यासे, वो रास्ते में उस नल से पानी पी सकते हैं, वो भी शीतल जल एकदम, हमारे जैसा पानी का बोतल नहीं। एंड आपको एक बात बताऊँ, मैं यहाँ पे कम से कम 6 से 7 बार आ चुकी हूँ पहले, बचपन से लेके अभी तक, क्योंकि मैं बॉम्बे में ही रहती थी हमेशा से। तो ये रास्ता जो था ना, ये ऐसे पत्थर आकड़ वाला था, और हम 6 किलोमीटर चल के ऊपर जाते थे, 6 किलोमीटर ऊपर से नीचे आते थे, मतलब इतना हम ट्रैक करने के काबिल थे तब। अब तो थक जाते हैं भाई। लेकिन तभी का मज़ा ही कुछ और होता था। अभी देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे नहा रहे हैं,
अभी तो बारिश नहीं है, जब बारिश होगी तो और भी मजेदार हो जाएगा। ये दिखाती हूँ। मैं एक बार आई थी कुछ समय पहले, मतलब अपनी शादी से जस्ट पहले थोड़े दिनों, उस टाइम पे बारिश हुआ करता था एंड बहुत से टूरिस्ट आए हुए थे और यहाँ पे कोई गेट लगाया था फॉरेस्ट विभाग वालों ने एंड वहाँ पे कुछ चार्जेस भी ले रहे थे। मुझे याद नहीं था चार्जेस, तो मैंने गूगल किया कि कितने चार्जेस है, तो पता चला कि 70-80 रुपीज़ कुछ है, 50 रुपीज़ 70-80 रुपीज़ एज पर देयर व्हीकल एंड एज पर देयर वो खुद कैसे आए हैं। तो मुझे उस टाइम पे कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि इससे पहले मैं जब भी आई ऐसा कुछ मैंने कभी कहीं पेमेंट किया नहीं था। इस बार किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब की बार जो आई हूँ पता नहीं मे बी वो दूसरा रास्ता था क्या। यहाँ तो कोई ऐसा गेट वगैरह है नहीं, तो जो मैंने रास्ता बताया ना जैसे जैसे वैसे आप आओगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि वो मंदिर के अंदर पड़ता है, फॉरेस्ट विभाग के नहीं। देखो गाइस, शेषनाग मंदिर, ऐसे जाते हैं रास्ते में से, वो रहा मंदिर। तो गाइस क्या है कि मैं आ रही थी रास्ते में चल चल के ट्रैक करके डाउन, मैं जाते वक्त में भी ये मंदिर देखा था, लेकिन इससे पहले मैंने इस मंदिर को विजिट नहीं किया है। तो सोचा कि आते वक्त में जब मैं ट्रैक करके आऊंगी ना, तो फिर मैं इस मंदिर को विजिट करूंगी। तो चलते हैं इस मंदिर में। शेषनाग भगवान का मंदिर है, तो भोलेनाथ का दर्शन कर लिया, पार्वती माता का दर्शन कर लिया, अब शेषनाग भगवान का भी दर्शन करना बनता है। तो चलिए देखते हैं शेषनाग भगवान को। कुआं भी है वहाँ नल, यहाँ कुआं। ओ माय गॉड, देखे कितना डीप है। ओहो, जंगल अकेले तो बिल्कुल सेफ नहीं है भाई, बट मैं अकेले आई हूँ, दिन में आई हूँ इसलिए अकेले आई हूँ। ये कुत्ता महाराज, मंदिर तो फिलहाल बंद था, बट शेषनाग भगवान के दर्शन तो कर लिए हम, और आपको भी मैंने साथ साथ में दर्शन करा ही दिया। तो गाइस, मैं कुछ अपने चैनल के बारे में बताती हूँ। मैंने ये चैनल शुरू किया था इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग बॉम्बे तो आते हैं, बहुत लोग आते हैं, आप भी आए होंगे, लेकिन आपने ये सारी हिडन चीज़ें नहीं देखी होगी, हिडन मिस्टीरियस प्लेसेस, हिडन प्लेसेस जो कि अनएक्सप्लोर्ड है और किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, उन्हीं ने एक्सप्लोर की है जो बॉम्बे में रहते हैं, या कुछ मेरी तरह जो बॉम्बे में रहते हुए भी, मैं बॉर्न एंड बॉट मेरा बॉम्बे है, बट आज तक मैं इन सारी प्लेसों पे घूम नहीं पाई हूँ। अभी तो मैं उन प्लेसेस पे घुमा रही हूँ आपको ना, जो मैं एक्चुअल में जा चुकी हूँ 2-3 बार। लेकिन हमारे आने वाले वीडियोस में, जो कि 100 डेज वीडियो 100 चैलेंज है, तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको हिडन प्लेसेस एक्सप्लोर करवाऊंगी, हिस्टोरिकल प्लेसेस एक्सप्लोर करवाऊंगी। बॉम्बे के भी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्रियाँ हैं वो हिस्टोरिकल प्लेसेस एक्सप्लोर करवाऊंगी। और आपको पता है 350 मतलब पूरे मुंबई या महाराष्ट्र में कुछ 350 फोर्ट्स हैं। सोचो हिस्ट्री कितनी बड़ी होगी हमारे बॉम्बे की। तो मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ, एंड मैं फूड का भी ब्लॉगिंग करूँगी, लाइक जो बॉम्बे में फेमस फूड कैफ़ेज़ हैं या होटल है, रेस्टोरेंट है, वो चीज़ें घुमाऊँगी आपको। तो ये सब देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब किया है, मुझे पता चल रहा है कि उन तक मेरी वीडियो पहुंच नहीं रही है। गूगल नोटिफिकेशन तो भेजता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने बेल आइकन अच्छे से नहीं दबाया। वो दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए जब मैं वीडियो अपलोड किया करूँ। तो गाइज़, मैं रहती हूँ मीरा रोड में। मीरा रोड से यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे ट्रेन लेना पड़ा। ट्रेन का कॉस्टिंग पड़ा मुझे 10 रुपया रिटर्न टिकट का, क्योंकि 5 रुपये होता है मेरा रोड टू वसई उतरी थी मैं। वसई में ईस्ट में आपको आना है, एंड ईस्ट में आके अब वहाँ 2 ऑप्शन है, या तो ऑटो पकड़ सकते हो या तो गवर्नमेंट की बस। ऑटो पकड़ोगे तो 200 में वो लेकर आ जाएगा वहाँ तक, तुंगारेश्वर फाटा तक, और वहाँ से आपको फिर से एक बार ऑटो। हाँ, आपका यूट्यूब, ये है वो फाटा
जहाँ पे वन विभाग वाले दे रहे थे पैसे बीच में, विभाग वाले पैसे ले रहे थे बीच में। कितना ले रहे थे देखें। ओके, ये था। तो बीच में मुझे कुछ लोग मिल गए थे, लड़के, जिन्होंने अभी अभी नया नया ब्लॉग बनाना शुरू किया है, मतलब नया नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसमें वो लोग चैलेंज वीडियो डालेंगे, जैसे कि हाउ टू ईट, ये जैसे कि हम इतने मिनट में क्या ब्रेड ख़त्म कर सकते हैं, नहीं इतने गोलगप्पे खा सकते हैं, नहीं वैसा कुछ। एंड वो लोग अभी फर्स्ट वीडियो ही शूट कर रहे थे और उन्होंने मुझे देखा एंड इंस्पिरेशन फील किया। मैंने भी उनको थोड़ा सा गाइड किया कि भाई रुकना मत, बनाओ, चाहे जो बनाओ। एंड चैलेंज वीडियो तो अच्छा रहेगा यूट्यूब के ग्रोथ के लिए। जैसा भी मैंने नॉलेज गेन किया है अपने, मतलब मैं जितने यूट्यूब वीडियो देख देख के मैंने भी नॉलेज गेन किया है कि भाई कैसे ग्रो होगा, कैसे क्या होगा। तो आप लोग तो सपोर्ट करोगे ना मुझे ग्रो करने में। बाकी खुद का ख्याल रखती हूँ मैं कि मैं अपना ये चैलेंज कंप्लीट कर पाऊँ, इसके बाद एक और चैलेंज करेंगे वो भी कंप्लीट कर पाऊँ वक्त पे, सो दैट आप लोगों को मज़ा आए और आप लोग मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर दो। तो आते हैं बैक टू हमारे बजट सेगमेंट पे कि आज का कितना खर्चा हुआ कुल। तो मैं कहाँ थी, हाँ, वहाँ से 2 ऑप्शन है। एक है ऑटो का, तो ऑटो लेकर आप आ सकते हैं 200 रुपये में। देन वहाँ से बस है एक गवर्नमेंट की, वो बस लेकर आप 8 रुपये में सातेवली तक आ सकते हैं। सातेवली से वापस आपको एक ऑटो करनी पड़ेगी जो कि मंदिर के नीचे तक छोड़ेगी आपको 10 रुपये में। देन मंदिर के नीचे से आपको या तो ऑटो मिलेगी तो 30 रुपया पर पर्सन है, एंड कार मिलेगी तो 50 रुपीज़ पर पर्सन है। तो बस आपको सीधा तुंगारेश्वर मंदिर के पास में छोड़ देगी। तो मेरा कुल खर्चा गया 8 + 10 + 28 + 50 78 रुपीज़ अब तक का। आगे मैं जाऊंगी 10 रुपये वहाँ का भी लगेगा। 88 रुपीज़ अब तक का मेरा 88 रुपीज़ खर्चा हुआ, जो कि क्वाइट डिसेंट यार। अभी ये टोल टैक्स वाला नहीं लगा, टैक्स नहीं तो वो भी चला जाता। 71 रुपीज़ था भाई, माय गॉड। अच्छा वो हट गया। गाइस देखो व्यू, ओह माय गॉड, यहाँ पे भी एक पूल है। मुझे लग ही नहीं रहा कि ये ट्रैक में, मतलब मैं चल के जा रही हूँ इतने दूर, मतलब थकान तो बिल्कुल नहीं हो रही है। इतना सुकून है, इतना सुकून है। ये चारों तरफ घने जंगल, शाम होने को है, सूरज डूब रहा है। ये इतना प्यारा लग रहा है ना यहाँ से, मतलब झाड़ों के बीच में से ये इतना प्यारा सनसेट लग रहा है। हाय। रास्ते में मेरी नजर इस गेट पर पड़ी, शनि धाम चैरिटेबल ट्रस्ट। शाम का ढलता हुआ वक्त था और बाहर से ही इतनी शांत वाइब आ रही थी कि पैर अपने आप अंदर की तरफ बढ़ गए। जैसे ही अंदर कदम रखा, सबसे पहले दिखा ये विशाल पुराना बरगद का पेड़ और इसकी छांव में मस्ती से झूलते ये बच्चे। इन बच्चों की चंचलता को देखते हुए मैं धीरे धीरे मुख्य मंदिर परिसर की तरफ बढ़ने लगी। अंदर आते ही सबसे पहले दर्शन हुए देवों के देव महादेव के। वैसे तो मैं तुंगारेश्वर से ही आ रही थी, पर यहाँ शिवलिंग के पास बैठी इन आंटी को शांत भाव से ध्यान में लीन देखकर मन एक बार फिर पूरी तरह शिवमयी हो गया। ठीक बराबर में ही शनि देव का स्थान था और साथ ही सिंदूर से सजे संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति थी। जैसे कि हमारे यहाँ माना जाता है कि महिलाओं को शनिदेव और हनुमान जी के स्पर्श नहीं करने चाहिए, इसीलिए मर्यादा का पालन करते हुए मैंने दूर से ही हाथ जोड़कर सिर झुकाया। थोड़ा और आगे बढ़ने पर दिखे हमारे प्यारे बप्पा मंगल मूर्ति गणेश जी। इनके दर्शन तो मैं जितने नजदीकी से करूं मन नहीं भरता। अब
जब मैं बाहर की तरफ आ रही थी तो मेरी नजर यहाँ की सुंदर गौशाला पे पड़ी। कितनी शांत और भोली गाय थी यहाँ। इन्हें देखना अपने आप में एक बहुत ही पवित्र एहसास देता है। लौटते हुए कदम एक बार फिर इसी बरगद के पेड़ के पास आकर रुक गए। इन बच्चों को यूं बेफिक्र झूला झूलते देखकर दिल की किसी कोने से पुरानी यादें ताजा होने लगी। सच में बचपन भी क्या चीज होती है। और मंदिर से बिल्कुल बाहर निकलते ही रोड किनारे दिखा ये पुराना हैंडपंप। तो देखा गया ये मंदिर था। ये जब भी मैं जा रही थी यहाँ से वॉक करके, मेरा कैसे मोटिव था कि मैं तुंगारेश्वर ही जाऊंगी सबसे पहले। तो मैं फटाफट से पहले तुंगारेश्वर चली गई। फिर आते आते मैं जब वॉक करके आ रही थी तो मुझे नागेश्वर देव जी का मंदिर मिला, शनि देव जी का मंदिर मिला। तो मन को और भी ज्यादा शांति मिली। बीच में हमने गौशाला भी देखा। ये सारी चीजें मुझे आपको दिखानी थी, तो वॉक करके आना तो जरूरी था। देखा आपने वो बरगद का पेड़ को देखकर और वो बच्चों को खेलते हुए देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मुझे याद आ गया जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, मतलब बालवाड़ी में। तभी हम यहाँ नहीं रहते थे बॉम्बे। मेरे पापा का जॉब था दमन में। तो दमन में एक बालवाड़ी में मेरा एडमिशन किया। मैं बहुत छोटी थी जब। बालवाड़ी के स्कूल के कैंपस के अंदर ऐसा बरगद का पेड़ था। तो मैं उस पेड़ के ऊपर चढ़ के ऐसे ही झूला झूला करती थी। मुझे वो याद आ गया, एकदम से ऐसा क्लिक हुआ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक ये, और वो ये वही इलाका है जो हमें गांव की याद दिलाता है। यहाँ पे जो खुशबू है ना वो भी गांव वाली खुशबू है। जैसे पावे चूल्हे के जैसा खाना बनता है ना, यहाँ पे चूल्हे पे तो खाना नहीं बनता है, बट याद रही है। अब मैं पहुंच चुकी थी बस स्टॉप पर। यहाँ लोग बड़े ही सलीके से लाइन में लगकर बस का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में हमारी बस भी आ गई और हम सब लाइन से बस में चढ़ गए। मैंने 10 रुपए की ये टिकट ले ली। सीट मिलते ही मैं खिड़की के पास बैठ गई। चलते हुए रास्ते और बाहर के नज़ारों को देखते हुए सफर कब कट गया पता ही नहीं चला। तो गाइस, हमने शुरू किया था अपना जर्नी वसई रेलवे स्टेशन से, और अब हम एंड कर रहे हैं अपना जर्नी वसई के रेलवे स्टेशन पे। जा रही हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए। और अब तक का एक्चुअल फुल टोटल खर्चा बता देती हूँ। 10 रुपया मुझे लगा आने का बस का, एंड मैं ऑल द वे वॉक करके आई थी बस स्टेशन तक नीचे। एंड टोटल खर्चा हो गया मेरा 88 रुपीज अभी तक का। एंड अभी भी हम अपने बजट के अंदर चल रहे हैं। मैंने कैलकुलेट किया कि 10,000 के बजट में 100 वीडियोस थे। हमें रोज का बजट बनाना होता है 100 के हिसाब से। तो 100 रुपीज के अंदर ही है हम लोग। कभी हो सकता ना, जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क गए थे तो वहाँ पे थोड़ा ज्यादा खर्चा होगा, कभी कम खर्चा होगा, कभी नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे कि 10,000 के बजट में हम जीत जाए। देखते हैं क्या होता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और मेरी ये वीडियो पूजा वाली देखती रहिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर से बोल रही हूँ, इस वीडियो में मैं तीसरी बार बोल चुकी हूँ। चलो, तब तक के लिए बाय।